why India sucks as a country. So, hello everyone, this is Devent Aditya, your not so self improvement YouTuber, and today's topic is going to be about a lot serious. And आज हम एक नेशनल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इंडियंस इंडियंस की मेंटेलिटी और क्यों कभी भी इंडियंस चेंज नहीं हो सकते हैं. इवन अगले अकॉर्डिंग टू मी अगले 400 या 500 साल में भी स्टिल इंडियंस आर गोइंग टू बी द सेम शिट दे आर. आपने बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होती हुई देखी होगी बाहर कि कीप योर स्ट्रीट्स क्लीन, स्वच्छ भारत अभियान एंड व्हाट नॉट, बहुत से चीजें सही है. स्टिल इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. और इस चीज के लिए मैं कोई गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर डूइंग देयर बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी टू कीप देयर कंट्री क्लीन. ये सब चीज आती है ड्यू टू द इंडियन मेंटेलिटी. और ये जो चीज है अबाउट द अनक्लीनलीनेस, गंदे चीजों को नॉर्मल कर देना, फिर बाद में गटर्स हो गए या फिर स्लम्स हो गए, इन चीजों को नॉर्मलाइज करना या फिर गरीबी को नॉर्मलाइज करना, ड्यू टू दिस इंडिया इज गेटिंग मोर फक्ड अप. इंडिया कुछ सालों में ऐसे 2 लाइन्स में डिवाइड होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी. हायर इंडियंस हायर लेवल पे जाएंगे, जो जिन्होंने अपनी मेंटेलिटी पूरी चेंज की है, और जो जिन्हें मेंटेलिटी नहीं चेंज करनी है, दे आर गोइंग टू बी गोइंग मोर डाउन. देखो, क्लीनलीनेस रखना, स्वच्छता रखना, साफ रखना, सब चीजें ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंडिविजुअल माइंडसेट होता है. अगर एक आदमी खुद से, उसको क्लीनलीनेस की पसंद है, उसको पसंद है अपना घर क्लीन रखे, सो ऑब्वियसली वो अपने आसपास की चीजें भी क्लीन रखेगा. और उसी वे से आप एक कंट्री को जज कर सकते हो या फिर एक कंट्री का क्लीनलीनेस फैक्टर देख सकते हो, किस वे में एक कंट्री ऑपरेट कर रही है अकॉर्डिंग. बिकॉज अगर उस कंट्री के जो सिटीजन है वो खुद उतने रिस्पॉन्सिबल है और उतने क्लीनलीनेस को लेकर अच्छे हैं, देन आई डोंट थिंक सो कि वो कंट्री किसी भी वे में गंदी या फिर बुरी हो सकती है, किसी भी वे में गंदी हो सकती है या फिर डर्टी हो सकती है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर मेंटालिटी. और ये हर एक जो चीज है अबाउट जो कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, गार्बेज को कॉमन कर देना है, फिर बाद में जो गंदी स्ट्रीट फूड्स होते हैं इन्हें नॉर्मलाइज करना है, अनहेल्दी खाना खाना है, जो कि सब चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन कर दी है. आई थिंक दिस ऑल द शिट नीड्स टू बी स्टॉप. और ये जो चीज है ये हर एक मिडिल क्लास इंडियंस या फिर हर एक गरीब इंडियंस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है और उसके लिए नॉर्मलाइज हो चुकी है कि ओके, हम इंडियंस है, हमारी तो लिविंग ही ऐसी है, हम तो गंदगी में पैदा हुए हैं. दे डोंट वांट गेट अहेड या फिर उन्हें एक स्टेप आगे नहीं जाना है फ्रॉम वेयर दे आर लिविंग नाउ. कुछ साल पहले, आई थिंक 300 to 400 years before, India was a total different thing. Cleanliness बहुत हाई, लाइक इवन जो मैं बुक्स पढ़ी है मैंने अबाउट द एंशिएंट रिलीजन, अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, और जिस वे में उन बुक्स में जो मेंशन किया गया है कि किस वे में जो बेसिक लोग हैं, जो बेसिक लोकल लोग हैं, वो किस वे में रहते थे, इट वॉज एब्सोल्युटली क्लीन. नाउ पीपल कैन से कि पॉपुलेशन उस टाइम बहुत कम थी, बट स्टिल उनकी मेंटालिटी अबाउट क्लीननेस थी. सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? बैंकॉक देखो, मलेशिया देखो, उनकी पॉपुलेशन भी अकॉर्डिंग टू मी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है. चाइना देखो, चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत हाई है. एंड पॉपुलेशन बोलना तो ये बस एक अकॉर्डिंग टू मी एक एक्सक्यूज हो गया कि जस्ट कि भाई पॉपुलेशन हाई है, उसके वजह से पूरा कंट्री फक्ड अप है. नो. और इंडियंस ने गंदगी में रहना ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि दे नॉट इवन गेटिंग इट कि लोग किस वे में हमें देख रहे हैं, जो कि हमारा ब्यूटीफुल इंडिया है विद दिस ब्यूटीफुल हिस्ट्री, किस वे में लोग उसे जज कर रहे हैं कि ऑल अराउंड वर्ल्ड. आपने कभी रेडिट्स पे देखा है, लिटरली कोई के लोगों ने तो पेजेस बनाए हैं अबाउट इंडिया, पॉल्यूटेड इंडिया, या फिर इंडिया कुछ करी कंट्री, या फिर कुछ ऐसा नाम से पेजेस बनाए, जो पेजेस का काम ही है बस इंडिया को ट्रोल करना फॉर देयर डर्टीनेस. करी खे के फिर बाद में, या दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो लोग अपनी पॉटी भी टॉयलेट पेपर से साफ करते हैं, तो पानी भी नहीं यूज नहीं करते. दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी. सब में कुछ ना कुछ गंदगी होती है, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. आई वांट टू से अबाउट व्हाई वी एज अ पीपल हम इतने गंदे रहते हैं. हम क्यों थोड़ा सा भी क्लीनलीनेस फॉलो नहीं कर सकते? क्यों जस्ट दिस लिटिल मच? आप देखो, कोई भी गली देखो, छोटे छोटे घर देखो, लोगों ने अपने लिविंग को इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि वो जो उनका गंदगी वाला लिविंग है, एंड आई डोंट मीन टू से कि तुम गरीब हो या फिर इसलिए, आपने आपकी सिचुएशन आपके हाथों से ये बना ली है.
आई एम नॉट जजिंग यू बिकॉज इन द हाउस यू लिव, बट यू हैव बिकम कंफर्टेबल विद दैट लिविंग, दैट इज द प्रॉब्लम, योर माइंडसेट इज द प्रॉब्लम. आप किस घर में बॉर्न हुए हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू हैव मेड योर सेल्फ कंफर्टेबल विद दैट शिटी प्लेस यू आर लिविंग इन. इसी वजह से, इसी इंडियन माइंडसेट की वजह से स्लम्स की पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज्यादा, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम इंडिया में एग्जिस्ट करता है. इवन people are not ready to get out of those slums, इतनी उनकी mentality, because they are fucking comfortable in those things. They are not even ready to live a life which is above their standards, जो कि उनके स्टैंडर्ड से अबो जा रही है, जो कि उन्हें एक अच्छी लिविंग गुड लाइफ दे रही है. पीपल नॉट इवन आर रेडी फॉर दैट. एंड ड्यू टू दिस फोन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से लोग रियल लाइफ से और भाग गए हैं. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप एक रूम में रह रहे हो, एक रूम में बस एक आपका गंदा सा बेडरूम है, वहां पे उसमें आपके ऑलरेडी आसपास आपके जो टिश्यू पेपर्स है जो कि आपने इजैकुलेट करके वाइप आउट किया, वो वही फेंके हुए हैं. अब वहीं पे खाना खाने वाले, उसके साइड में टॉयलेट है जो कि आप टॉयलेट ने पिछले 1 महीने से धोया हुआ नहीं है आपने. आप वही गंदी सी लिविंग में जी रहे हो एंड यू आर कंप्लेनिंग कि आई एम नॉट ग्रोइंग इन लाइफ. किस वे में लक्ष्मी आपके घर में आना पसंद करेंगी? जस्ट सोचो, अगर लक्ष्मी माता को आपके घर में आना है, आपके सराउंडिंग में आना है, शी नीड्स एवरीथिंग क्लीन. Come on, she is a goddess. She won't come around you people who are so dirty. और ये जो मेंटालिटी है ना ही उसे आप बदल सकते हो, ना ही मैं बदल सकता हूँ. एंड सोल्यूशन क्या है इसके ऊपर? कुछ नथिंग. सोल्यूशन एक ही है कि जो 1.3 बिलियन पीपल्स इन द इंडिया, एवरीवन हैव टू चेंज देयर माइंडसेट. कि और जो माइंडसेट है बस सिंपल है कि क्लीनलीनेस के ऊपर अपना और ज्यादा फोकस करो. अगर आप क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस करोगे, आप इजीली आपकी लाइफ एलिवेट कर रहे हो. बिकॉज आपका जो माइंडसेट है वो ये जो गंदगी वाला माइंडसेट है, यहाँ पे जो कूड़ेदान में पड़े हो माइंडसेट, आप लिटरली उससे एक स्टेप अहेड ऊपर चढ़ रहे हो. एंड दैट विल मेक यू ग्रो इन योर लाइफ ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन अ गुड लिविंग. आपका जो फोकस है, इट्स नॉट ऑन अ कंफर्टेबल लिविंग बट इट्स रादर ऑन अ गुड लिविंग, जो कि जिसकी वजह से आपको रोज घर पे झाड़ू मारना पड़ेगा. यू हैव टू डू द शिट. टॉयलेट साफ करना, मतलब चीजें अच्छे रखने पड़ेंगे आपको, आपके ऑर्गेनाइज रखने पड़ेंगे चीजें. और यही वो गंदे माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जब वो कोई बड़े से बंगले में जाते हैं या फिर घर में जाते, दे ब्लेम मनी फॉर इट. वो बोलते अरे भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं, या फिर मैं अच्छे फैमिली में बॉर्न नहीं हुआ हूँ, या फिर आई डोंट बिलोंग ओवर हियर, या फिर उनका घर कितना अच्छा है, या फिर all they will do is give excuses. उनके habits देखो, they are all because what they are today is all because of the habits. You become a person by what habits you have, by what things you do, not by your circumstance, by how much you can change your circumstance with your habits. एक भी रिच पर्सन, like most of the rich person according to me, जितने भी मैंने देखे हैं जिनके हाउसेस में, I'm not a rich person, बट जितने भी रिच पर्सन मैंने अभी तक देखे, जितने रिच पीपल के घरों में मैं गया हूँ, एक फैक्टर उन्हें हमेशा ये कॉमन होता है कि देयर हाउसेस आर क्लीन. उनका माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी क्लीनलीनेस पे फोकस्ड होती है. एंड इट्स अ वेरी डीप थिंग कि अगर मेरा घर क्लीन रहूंगा तो ऑब्वियसली मेरा लाइफस्टाइल एलिवेट होगी. और ये चीज सुनने में बहुत ही छोटी चीज लग रही होगी कि घर साफ करने से क्या लाइफस्टाइल एलिवेट होने वाली है? यस, होगी, बिकॉज इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यू हैविंग अ गुड लाइफ. अगर आप आपका घर साफ, आपका एरिया सराउंडिंग साफ रख सकते हो, देन इट मीन्स यू कैन हैव अ डिसिप्लिन टू चेंज योर लाइफस्टाइल ऑल्सो. जो कि आप गंदगी में, कूड़ेगी, या फिर जो भी स्लम में रह रहे हो, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन और ऑफेंड एनीवन. इफ यू जिस भी सिचुएशन में आप रह रहे हो, आई टोटली रिस्पेक्ट द सिचुएशन, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग और थिंग टू बी गेट प्राउड कि आप उस सिचुएशन में जी रहे हो. स्टॉप गेटिंग कंफर्टेबल फ्रॉम वेयर यू आर लिविंग. Start to focus on how you can elevate your lifestyle, and how you can change your habits and get out of that situation. That's the most best thing you can do. Remember your roots. We belong from the country where most of the temples are, जहाँ पे most highest level of the spiritual energy है. और why एक मंदिर क्यों साफ होता है? I don't cope me, कुछ भी मत, don't start. एक मंदिर क्लीन क्यों होता है हमेशा? बिकॉज उसमें भगवान रहते हैं. जस्ट लाइक इट्स योर हाउस, इट्स लाइक अ मंदिर. एक मंदिर में आप कभी गए हो? वहाँ पे जैसे पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है. वहाँ पे हमेशा साफ होता है. एक कुत्ता भी बड़ा इंस्टीट्यूट ले लो आप मंदिर का, इतने बड़े बड़े शिरडी हो गया है,
फिर बाद में महाकालेश्वर टेम्पल हो गया है, देन सो मैनी बिग बिग टेम्पल्स, बट स्टिल उनका मैनेजमेंट देखो, दे कीप, उनका मेन सबसे बड़ा फोकस होता है कि एरिया को क्लीन रखना, बिकॉज दे नो वो एक स्पिरिचुअल सराउंडिंग में रह रहे हैं, और स्पिरिचुअल सराउंडिंग की वजह से ही लोगों की ग्रोथ होती है और चीज़ों की और एलिवेशन होती है। इस चीज़ का सोल्यूशन तो अकॉर्डिंग टू मी बस एक ही है, आप हर एक इंडिविजुअल इंडियंस को चेंज नहीं कर सकते हो, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन चेंज योर माइंड सेट, खुद की मेंटेलिटी बदलो अबाउट क्लीनलीनेस। लोग आपको ज़्यादा ये भी बोलना कि भाई तू कितना साफ सफाई करो, इट्स ओके चलेगा, इट्स हेल्दी। लोग बोलेंगे आपको कि भाई तू कितना कितना साफ सफाई, कितना लड़की जैसा कर, नो, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट मैनली to be dirty. With that all being said, I would like to wrap up our today's video. Bye.